हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं आजाद चौहान आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, यहाँ सिलेक्शन की बात होती है। आपसे एग्जाम में कहीं आप चूक जाते हैं 1-2 नंबर से, तो दोस्तों आप क्वेश्चनों को देखिए, वीडियो देखिए। मैं दोस्तों इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना कि इससे बाहर पूछेगा ही नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये हम देखेंगे टेट। आपको टेट दिखाई दे रहा होगा कि जितनी भी टेट होते हैं शिक्षक भर्ती के एग्जाम, उन सब के लिए प्रैक्टिस सेट है बाल मनोविज्ञान से। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट में लगाइएगा, 30 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, वन लाइनर देखेंगे और हम आपका टेस्ट भी लेंगे। संडे आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उससे पहले मैं कह दूं तो 30 में से आप जरूर कमेंट करके दोस्तों लास्ट में बताना। पेपर और पेन लेके जरूर बैठना दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप जरूर मेरे बताने से पहले आप अपने पेपर पर जरूर टिक कर लेना दोस्तों कि पहला का कौन सही है, ABCD में से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि प्रश्न पहला आपका कहता है कि किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण क्या है। किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है क्या है। ए कहता है पीढ़ियों का अंतर, बी कहता है अवसरों की प्रतिकूलता, सी कहता है निराशा तथा निस्सहायता, और डी कहता है दोस्तों किशोरों में स्वप्न दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे क्वेश्चन आपका शो करने से पहले आप जरूर अपना टिक कर लेंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी आपका सही हो जाएगा, अवसरों की प्रतिकूलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहा, पाठ्य चर्चा है क्या है। पाठ्य चर्चा ये भी तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, और पूछे भी जाएंगे, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, पाठ्यचर्या क्या है। ए कहता है शिक्षण पद्धति पर पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है, बी कहता है दोस्तों विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम है, और सी कहता है मूल्यांकन प्रक्रिया है, और डी कहता है दोस्तों कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री है। तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर बी हो जाएगा, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या का अर्थ यही होता है दोस्तों कि विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया संबंधित है किससे संबंधित। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बताइए, मैं इसका एक डिटेल्स में वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, आप जाके देख लेना। ठीक है, चलिए पहले इसका देख लेते हैं कि डिसलेक्सिया संबंधित है किससे संबंधित है। ए कहता है मानसिक विकार संबंधित है, बी कहता है गणितीय विकार संबंधित है, सी कहता है पठन विकार संबंधित है, और डी कहता है दोस्तों कि व्यवहार संबंधी विकार से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको ऐसा सही आंसर दिखा देते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा कि जो डिसलेक्सिया है वह पठन विकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। ए कहता है 120 से 140 तक, बी कहता है 110 से 135 के बीच, और सी कहता है 90 से 100 के बीच, और डी कहता है दोस्तों 80 से 90 के बीच। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि जो होती है वो कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी 90 से 110 के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, यही क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे। पांचवा करेंगे दोस्तों कि जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा, क्या प्रयोग करेगा। यह कहता है आगमन विधि, बी कहता है निगमन विधि प्रयोग करेगा, सी कहता है विश्लेषण विधि प्रयोग करेगा, और डी कहता है कहानी कथन विधि प्रयोग करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, आपका सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा दोस्तों। पहला में क्या लिखा हुआ है, आगमन विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताने से पहले आप जरूर अपना की आंसर टिक कर ले रहे हैं, और लास्ट में जरूर आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूँ कि लास्ट में जरूर कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका 30 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, चलिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? अच्छा लेख, बी कहता है लिखने में स्पष्टता, सी कहता है बड़े अक्षर, और डी कहता है छोटे अक्षर। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हम देख लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अच्छा लेख होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां दोस्तों, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है? ए कहता है 10 से 16 वर्ष तक, बी कहता है 6 से 14 वर्ष तक, सी कहता है 1 से 3 वर्ष तक, और डी कहता है दोस्तों 5 से 10 वर्ष तक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, और डी 5 से 10 वर्ष तक जो होती है आयु, यह भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां बताइएगा, 8वां का जवाब जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, कि समायोजन की प्रक्रिया है क्या है? ए कहता है स्थिर है, बी कहता है गतिशील है, सी कहता है स्थानापन्न है, और डी कहता है अवरोधी है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही आपका आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। बी में क्या है? गतिशील। आपसे एग्जाम पूछ दे कि समायोजन प्रक्रिया है, तो क्या है? गतिशील प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है? तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? ए कहता है प्रेरणा व पुनर्भरण के प्रभाव का अध्ययन करता है, बी कहता है वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन करता है, सी कहता है ध्यान वंश रुचि का अध्ययन करता है, और डी कहता है व्यक्तिगत भेदों का अध्ययन करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखेंगे। 10वां जवाब बताइएगा। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? मान लीजिए आप अभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, अगर मास्टर बन गए तो आप जो छोटी कक्षाओं के जो शिक्षक होते हैं उनकी आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? आप मान लिया टीचर के तौर पे सोचिए कि आप एक मास्टर हैं, आप बच्चों को पढ़ाने गए हैं, तो आपकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी? तो ये कहता है पढ़ाने की उत्सुकता होगी, बी कहता है धैर्य व दृढ़ता होगी, सी कहता है शिक्षा विधियों का ज्ञान होगा, और डी कहता है दोस्तों मानक भाषा का ज्ञान होगा। तो इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, धैर्य व दृढ़ता। ठीक है, क्या हो जाएगा? धैर्य व दृढ़ता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है? यह किसने कहा है? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कहता है पूर्णतः सहमत है, बी असंभवतः सहमत है, सी कहता है असहमत है, और डी कहता है कुछ सीमा तक सहमत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसका सही आंसर पहले बता देता हूँ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, असहमत। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है? जन्मजात होता है? नहीं दोस्तों, जो बालक में सामाजिक भावना क्या होती है वो जन्मजात नहीं होती है, वो तो माता पिता और परिवार के ऊपर निर्भर करता है कि बालक कैसे सामाजिक व्यवहार में रह रहा है। जैसे में रहेगा दोस्तों बालक वैसा ही, जिस परिवेश में रहेगा वैसे ही परिवेश में ढलेगा, और वैसा ही सामाजिक भावना का उसका विकास होगा। यह गलत है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, तो नहीं, जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा 12 का, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या समझते हैं? इसमें लोक लाभ बनाएंगे, बी कहता है अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सी कहता है सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, और डी कहता है सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले अगर क्वेश्चन आपको दोस्तों न समझ में आए एक बार पढ़ने में, तो आप आंसर टिक मत करिएगा, चारों में से कोई रंगिएगा मत। ठीक है, आप पहले एक बार में नहीं समझ में आया क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी,
अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां क्या होती हैं? ये कहता है बहुमुखी हो जाती हैं, जो बच्चे की रुचि होती है क्या होती है? बहुमुखी हो जाती है। बी कहता है सुदृढ़ व सीमित हो जाती है। सी कहता है अनियमित दिशा में चली जाती है। और डी कहता है पहले जैसी रहती है। तो बच्चे की जो वृद्धि के अनुरूप उसकी रुचियां हैं वो कैसी रहती हैं? घटती बढ़ती रहती हैं, वैसी रहती हैं। क्या रहती हैं दोस्तों? तो उसकी रुचियां क्या रहती हैं? पहला आपका सही हो जाएगा, बहुमुखी हो जाती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा प्रश्न नंबर 14 का कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ये कहता है छात्र धन कमा सके, छात्र धन कमा सके। बी बी कहता है ज्ञान अर्जन कर सके। सी कहता है बेहतर जीवन के लिए। और डी कहता है सम्मान पा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ज्ञान अर्जन कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरा दिखे। चलिए कि एक बालक को संतुलन, सुधेरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। तो ए कहता है रुचि का करता है। बी कहता है विवृत्ति का करता है। सी कहता है प्रशंसा का। और डी कहता है मूल्य का। तो दोस्तों एक जो बालक होता है वह संतुलन और सुधेरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो रुचि के अनुरूप करता है। अभिवृत्ति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किसके अनुरूप करता है? तो सी इसका सही हो जाएगा, प्रशंसा। यदि एक्शन देखेंगे, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? ये कहता है डरपोक तथा संकोची होते हैं। बी कहता है निर्भीक तथा स्वतंत्र होते हैं। सी कहता है शांत तथा सक्रिय होते हैं। और डी कहता है दोस्तों सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। तो कौन होते हैं दोस्तों? सही आंसर इसका हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। क्या? सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। आपसे एग्जाम में जब भी प्रश्न पूछे कि स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, तो दोस्तों सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो समस्या सुनता है। बी नाराज नहीं होता है। सी कहता है समय का पाबंद है। बी सुंदर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? छात्र उस शिक्षक को पसंद करता है जो समस्या सुनता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप टीचर हैं, आपसे बालक एक आया, आपसे अपनी शिकायत करने लगा, आप उसको कहेंगे, उससे सुन के नाराज होकर भगा देंगे, जाओ हटो 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 हटो। अब एक वो आ जाएगा तो कहेंगे अरे कहाँ से आ गए हमारा समय बर्बाद करने के लिए? नहीं, तो छात्र उस शिक्षक को पसंद करता है जो छात्र की समस्या है पढ़ने में लिखने में उसको सुलझा सके और उसका निवारण कर सके। इसलिए जो एक बालक होता है उसको शिक्षक को पसंद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। ए कहता है 6 से 16। बी कहता है 12 से 18। सी कहता है 18 से 50। और डी कहता है 15 से 35। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सही आंसर तो आपको शो हो गया है कि डी है, 15 से 35। क्या? प्रौढ़ शिक्षा की जो आयु होती है वो 15 से 35 के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा 19 का कि समाज की उन्नति का मूल है। ये कहता है बाल बालिका शिक्षा एक समान हो। बी कहता है बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले। गलत है दोस्तों। सी कहता है बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ये भी कोई जरूरी नहीं। और डी कहता है केवल महिला अध्यापक हो। तो ये तो सरासर गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बालक बालिका शिक्षा का एक समान होना। आप मतभेद मत करिए बालक और बालिकाओं में, क्योंकि आपको पढ़ते ही आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा केवल महिलाएं अध्यापक हों। गलत। क्या पुरुष नहीं हो सकते हैं? क्या? बीसी कहता है बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, ये भी गलत है दोस्तों, ये भी नहीं होना चाहिए। और बी कहता है बालिका शिक्षा को कम महत्व देना चाहिए, ये तो सरासर गलत है। तो 3 ऑप्शन क्या है? गलत है। तो दोस्तों समाज की उन्नति
का मूल होना चाहिए कि बालक और बालिकाओं को एक समान शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला बताइएगा 20 का, कि छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करना चाहिए। ये कहता है उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण कराएंगे। बी कहता है वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे। सी कहता है उनको क्रियाशील रखेंगे। और डी कहता है दोस्तों कक्षा में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आंसर आपको शो करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी ज्ञान इंद्रियां को क्रियाशील व सक्षम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे का सही जवाब हो जाएगा सी, उनको क्रियाशील रखेंगे, उनको किसी काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छे, ठीक है, तो क्रियाशील रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला बताइएगा 21 का, कि कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। ये कहता है शांति में आवेष्टित कक्षा। बी कहता है कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया। सी कहता है कक्षा में अपेक्षित सहभागिता। और डी कहता है शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही इसका जवाब हो जाएगा आपका बी, कक्षा में शांतिपूर्वक शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ये कहता है 6 से 11 वर्ष की आयु के। बी कहता है 9 से 14 वर्ष वर्ग वाले बच्चों को। सी कहता है 15 से 35 आयु वाले वर्ग बच्चों को। और डी कहता है कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, हो जाएगा आपका डी, इसका कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जरूर कि अपने पेपर पर टिक कर ले रहे होंगे कि इसका कितना सही होगा, और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ, क्योंकि ऐसा ही करेंगे दोस्तों, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और मैं कहता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों कि मैं जितना प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जितना आपको पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लेंगे तो आपसे एग्जाम में उससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए 23 का बताइएगा कि छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। ये कहता है अध्यापकों के भाषण से। बी कहता है उनके साथ विचार विमर्श करने से। सी कहता है पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से। और डी कहता है समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये कहता है ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। बी कहता है शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे। सी कहता है मिलते जुलते उच्चारण शब्द पहले बुलवाएंगे। और डी कहता है और बी दोनों सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और बी दोनों। ठीक है, ऐसे शब्द उनसे, जैसे मान लो छोटा बच्चा अगर है वह लंबे और कठिन शब्दों को उच्चारण करने में कठिनाई होती है तो उसे ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। ठीक है, ताकि उसकी कठिनाई दूर हो जाए और वो अच्छे से सरलतापूर्वक बोल सके। और भी शब्दों को खंडों में बांट कर बुलवाएंगे। ठीक है, अगर बड़ा शब्द है तो एक बार में नहीं पढ़ पा रहा है बच्चा तो उसके खंड को अलग अलग छोटे छोटे करके उसे बुलाएंगे या पढ़वाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। ये कहता है कोठारी कमेटी। बी कहता है राधा कृष्ण आयोग। सी कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और डी कहता है मुदालिया आयोग। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछ देगा कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है तो इसकी क्या देन है दोस्तों, तो इसकी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे। ये कहता है स्वयं बता देंगे। बी कहता है सहायता पुस्तक में मदद लेने को कहेंगे। सी कहता है अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। और डी कहता है उत्तर न देने का कारण जानेंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा, अन्य बच्चों से मदद लेने के कहेंगे। सही बात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 का। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं कि माध्यमिक छात्रों के लिए स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है। ये कहता है विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। बी कहता है नकल में सुविधा होती है। सी कहता है अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं। और डी कहता है दोस्तों
दूसरी परीक्षा केंद्र परीक्षा छात्र निराश हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर पहला हो जाएगा दोस्तों कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 का। बताइएगा कि कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि ये कहता है प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं। बी कहता है कक्षा कक्ष में अनुशासन रहता है। सी कहता है छात्रों को अभिव्यक्ति का असर मिलता है। और डी कहता है शिक्षक को अभिव्यक्ति का असर मिलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि छात्रों को अभिव्यक्ति का असर मिलता है। क्योंकि अगर बच्चों को अनुमति देंगे, अध्यापक जो है बच्चों से कहे कि आप प्रश्न हमसे करिए। मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ाया, किसी बच्चे से कहेगा आप हमसे पूछिए, आपको जो समझ में ना आए, और बच्चे उत्साहित होकर पूछते हैं, ये यही सही है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा दोस्तों कि छात्रों को अभिव्यक्त का अवसर देना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 का। बताइए कि जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं क्या है? ए कहता है जन्मजात प्रेरक है। बी कहता है प्राकृतिक प्रेरक है। और सी कहता है अर्जित प्रेरक है। और डी कहता है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर हो जाएगा डी, आपका ये सभी हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं दोस्तों, ये जन्मजात प्रेरक भी होते हैं, और प्राकृतिक प्रेरक भी होते हैं, और अर्जित प्रेरक होते हैं। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि व्याख्यान देते समय कोई उदंत छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो आप उसे क्या करेंगे? ये कहता है उसे दंड देंगे। बी कहता है कक्षा से बाहर निकाल देंगे। सी कहता है चुप रहने के लिए कहेंगे। और डी कहता है धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर डी हो जाएगा, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि व्याख्यान देते समय कोई उदंत छात्र बाधा उत्पन्न कर देता है। कि मान लीजिए शिक्षक पढ़ा रहा है, तो कोई एक उदंड चंट बालक है, पूछ दिया कि सर ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो उसे क्या करना चाहिए? उसकी बात को न उसे दंड देना चाहिए, और न ही उसे कक्षा से बाहर करना चाहिए, और न ही उसे शांत करना चाहिए। उसे अपने प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहिए। धैर्य, तो ऐसा जो पूछे प्रश्न उसको धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपका समाप्त होता हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना दोस्तों। और दोस्तों अपने ये आपका चैनल, अपने चैनल से जुड़िए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करिए दोस्तों। यहाँ सभी चीज़ आपको मिलेगा जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी वो आपको इस चैनल पे कराई जाएंगी। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।